क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आपको ये परसेंटेज के रामबाण यानी कि परसेंटेज के ट्रिक सिखाने आया हूँ। बहुत सारे लोगों के डाउट्स थे कि सर आपने बहुत सारे फ्रैक्शंस तो बताए थे लेकिन कई फ्रैक्शंस ऐसे आ जाते थे जो उसमें थे ही नहीं और अलग थे। तो आज मैं आपको सारा बताऊंगा कि जो जो फ्रैक्शंस उसमें नहीं थे, जो अलग थे, वो आपको कैसे निकालने हैं। वैसे मैं ऑलरेडी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास में सिखा चुका हूँ लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा इसके लिए कंप्लीट अलग से ही वीडियो बना देता हूँ। इसमें आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी कि एक तो जो ये फ्रैक्शंस हैं ये भी कैसे निकले, जो इन परसेंटेज से फ्रैक्शन आई कैसे आई। और ये तो बिल्कुल कॉमनली आस्क्ड वाले हैं। कुछ ऐसे भी आ जाते हैं जो कॉमनली आस्क्ड नहीं होते, जो रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन हमें तो वो भी करने हैं ना। तो आपको वो भी बताऊंगा कि वो रेयरली वाले भी जो आ जाए अगर, तो उनको आप कैसे निकालोगे। तो देखो, सबसे पहले तो ये चीज समझ लो कि जितने भी ये है ना, ये तो कॉमनली आस्क्ड वाले हैं और ये आपके सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज के लिए ही जरूरी नहीं है। ये आपकी पूरी की पूरी मैथ्स यानी कि पूरी की पूरी एरिथमेटिक के लिए जरूरी है। मैथ्स में शायद ही कोई ऐसा एक आध चैप्टर होगा, मेरे हिसाब से कोई भी नहीं होगा अरिथमेटिक में ऐसा चैप्टर जिसमें ये चीज यूज ना हो। अगर आपको ये नहीं आती तो आप शॉर्टकट्स से और जल्दी नहीं कर पाओगे। ये आती है तभी आप शॉर्टकट्स को यूज करके जल्दी कर पाओगे। तो ये सीखना बहुत जरूरी है। देखो, सबसे पहले तो ये देख लो कि जो एक कॉमनली आस्क्ड वाले है ना, जैसे 100% का 1/1 यानी कि 1, 50% का 1/2, 33 होल 1/3% का 1/3, 25% का 1/4, ऐसे ही ये जितने भी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये तो सारे कॉमनली आस्क्ड वाले हैं। अब जो इनसे थोड़े से हटके आते हैं वो कैसे निकलते हैं वो भी आपको आज सिखाऊंगा। और ये मैंने कैसे निकाले ये भी मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं। देखो, सबसे पहले तो ये चीज जानो कि किसी भी परसेंटेज को अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। आप उसको सिर्फ 100 से डिवाइड कर देना, वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि मुझे 50% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 50 को सिर्फ और सिर्फ 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही किसी को भी 100 से डिवाइड कर दो, उसका फ्रैक्शन आ जाएगा। देखो, 50 को 100 से डिवाइड किया 1/2 आया ना, वही तो है ना यहाँ पे। अब मान लेते हैं अगर मेरे को 25% को करना होता तो 25% को मैं कैसे निकालता। 25% को भी मैं 100 से अगर डिवाइड कर देता, 25/100 अगर मैं कर देता तो ये आ जाता 1/4। और वही 1/4 ही 25% का फ्रैक्शन होता है, हमें पता है। यानी यहां से हमें ये चीज पता चलती है कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए उसको सिर्फ 100 से डिवाइड करना होता है। अब आप कहोगे कि सर अगर इसको हमने उल्टा करना हो तो हम इसको उल्टा कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कोई फ्रैक्शन दिया हो और उस फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो। देखो, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, बिल्कुल बेसिक्स हैं, क्योंकि अगर ये नहीं पता होगा तो ये समझने का कोई यूज नहीं है। अगर मान लेते हैं कोई एक आपको फ्रैक्शन दिया है और उस फ्रैक्शन को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे। आपको फ्रैक्शन दे दिया 1/5, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उल्टा सिस्टम चल रहा है। देखो, अब ये 1/5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 20%। परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा और फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा। अब कई कई ऐसी चीजें होती हैं, लोगों को ना इसमें भी कंफ्यूजन होती है कि 33 होल 1/3 का क्या मतलब है, 16 होल 2/3 का क्या मतलब है। देखो, जो ये 33 होल 1/3 होता है ना, इसका असल मायने में जो मतलब होगा इसका, वो होगा 33 प्लस 1/3। 33 प्लस 1/3 होता है ये 33 होल 1/3। अब इसको अगर एक नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना हो, नॉर्मल फ्रैक्शन कैसे बना सकते हैं हम इसको। देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 33 कितना होता है 99। उस 99 में ये ऐड कर देंगे, 99 + 1 कितना होता है, 99 + 1 होता है 100 और अपॉन में 3 तो था ही। कैसे किया, देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3 × 33 वो आ गया 99, उसमें ये 1 ऐड कर दिया तो बन गया 100 और उस 100 में नीचे 3 तो था ही। ये हमारा एक्चुअल में परसेंटेज है। जो ये 33 होल 1/3% है ना, वो एक्चुअल में 100/3% होता है। 33 होल 1/3% एक्चुअल में 100/3% होता है। अब मैंने आपको क्या बताया कि अगर किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे बनेगा, 100 अपॉन में 3 है ना। और जब भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 100 से 100 कट गया, यानी कि आ गया 1/3। देखो, 33 होल 1/3 का 1/3 था ना, वही निकल गया। मतलब आप किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन बना सकते हो, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज बना सकते हो। और जो ऐसे वाले नंबर्स होंगे वो भी आपको मैंने सिखा दिए कैसे होते हैं। अब आगे सीखेंगे और नई नई चीजें कि जो नए फ्रैक्शन होते हैं उनको इसी में, ये तो मैंने आपको बेसिक तरीका सिखाया, एक बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया कि ये यहाँ तक हम कैसे पहुंचे।
अब आपको ट्रिक सिखाऊंगा, जुगाड़ सिखाऊंगा कि जब कोई नया फ्रैक्शन आता है तो क्या जुगाड़ करके उसको निकालेंगे हम। देखो जी, अब आपको पहले तो इन्हीं मोस्ट कॉमनली वाले में जो ट्रिकी चीजें हैं, जिनमें लोग कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजिंग चीजें हैं, वो सिखाऊंगा कि उस कंफ्यूजन से आपको कैसे बचना है। और उसके बाद आपको बताऊंगा कि जब इनसे कोई हट के कोई थोड़ा डिफरेंस आ जाएगा तो जुगाड़ करके, इन्हीं में से जुगाड़ करके, ट्रिक करके कैसा निकालना है आपको। देखो सबसे पहले तो ये दो बहुत कंफ्यूज करते हैं लोगों को, ये 11 होल 1/9 और 9 होल 1/11। लोगों को ये तो याद रहता है कि 11 होल 1/9 है, 9 होल 1/11 है, एक का 1/9 है, एक का 1/11 है, लेकिन ये भूल जाते हैं इन दोनों में से कौन सा किसका है। तो वो आपको कैसे याद रखना है। देखो जी, यहाँ 11 को भूल जाओ आप, ये 1/9 आ गया ना बाद में, तो इसका 1/9 होगा। ये 9 को भूल जाओ आप, ये बाद में 1/11 आ गया ना, तो इसका 1/11 आएगा। यानी कि इन दोनों में जिसके बाद में 1/9 आ रहा है उसका 1/9, जिसका बाद में 1/11 आ रहा है उसका 1/11। ये कई छोटी छोटी चीजें होती हैं, बस एक बार वो सीख जाओगे तो कभी नहीं भूलोगे। अब ऐसे ही इन दोनों को अगर हम देखें, 6 होल 1/4 और 4 होल 1/6, तो इनमें बड़ी कंफ्यूजन होती है लोगों को। अब देखो इसके भी दो टाइप के ट्रिक्स हैं याद करने के, आपको दोनों बता देता हूँ। एक ट्रिक तो ये है कि भाई पहले वाला भूल जाओ भाई, सिर्फ ये बाद वाला देखेंगे हम दोनों में ही। ये याद रहेगा कि 6 होल 1/4 है, 4 होल 1/6 है, एक का 1/16, एक का 1/24 है, लेकिन ये भूल जाते हैं दोनों में से किसका कौन सा है। तो एक ट्रिक तो भाई पहले वाला छोड़ दो, बाद वाला याद रखो, 1/4 और 1/6, और इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 1/4 को 1/4 मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ गया। एक तरीका तो ये, और दूसरा तरीका ये कि देखो जी, ये 6 होल 1/4 और 4 होल 1/6 में से बड़ा कौन सा होगा। 6 और 4 में से बड़ा कौन सा होता है, 6 और 4 में से बड़ा 6 ही होगा हमेशा, 4 तो हमेशा छोटा ही होगा ना 6 से। और इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा, देखो जिसके डिनोमिनेटर में बड़ी संख्या आ जाएगी वो छोटा नंबर होगा हमेशा। डिनोमिनेटर में छोटी संख्या यानी कि बड़ा नंबर। तो देखो जी, 16 और 24 में से छोटा कौन सा है, 16 और 24 में से 16 छोटा है, यानी कि ये वाली संख्या छोटी है, तो सॉरी ये वाली संख्या बड़ी है, क्योंकि 16 छोटा है, डिनोमिनेटर में छोटा है, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी। तो बड़ी होगी तो वही बड़ी के आगे लिखेंगे, 6 के आगे। और ये 24 बड़ा होता है, यानी कि ये वाली संख्या छोटी होगी, छोटी होगी तो छोटा लिखेंगे 4 के आगे। लेकिन उससे बढ़िया मेरे को ये लगता है कि पहले वाले नंबर को भूलकर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना, उससे बेटर लगता है मेरे को। अब सीखते हैं कि जब कोई डिफरेंट नंबर्स आ जाए, इनसे हट के आ जाए कोई ऐसा फ्रैक्शन, तो उसको कैसे निकालोगे आप। कई लोग उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो रेयरली ही आता है, लेकिन फिर भी हमें आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो रेयरली जो आना हो वो आपके पेपर में ही आना हो, तो वो भी सीख लेते हैं हम। देखो जी, ये मैंने कुछ ऐसे डिफरेंट फ्रैक्शन लिख दिए जो एक तो आपको दिखने में ही देखो बड़े अजीब से लग रहे होंगे, अजीबो गरीब से, और ये डिफरेंट में भी वो लिखे हैं जो कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम में। मतलब हैं ये रेयर, लेकिन रेयर में भी तो कोई ऐसे होंगे ना जो कॉमनली चल रहे हैं, तो ये वो वाले हैं। देखो कैसे निकालेंगे इसको, ये स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। 57 सही 1/7%, 57 होल 1/7%, इसका कैसे निकलेगा भाई। आप तो सोचोगे कि सर अभी आपने एक तरीका बताया था कि जब 57 ऐसा कोई फ्रैक्शन आ जाए तो 7 को हम 57 से गुना करेंगे पहले, तो फिर हम उसमें 1 जोड़ेंगे, फिर बटे में 7 लिख देंगे, फिर 100 से डिवाइड करेंगे। शुरू में बताया था, आप सोचोगे वैसे करना है, लेकिन वैसे नहीं करना। वो मैंने आपको समझाया था बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि यहाँ तक हम कैसे पहुंचे, वो बेसिक तरीका है। हमें तो ट्रिक से ही चलना है, जुगाड़ से ही चलना है, बेसिक तो कहीं पे भी यूज नहीं करना हमें सिर्फ अपने ट्रिक्स यूज करने हैं। तो देखो ये 1/7 है ना, यहाँ पे ऐसा कोई ढूंढो जो आपको, मैंने कॉमन वाले लिखवाए हैं कि जो आपको हमेशा माइंड में रटे होने चाहिए, टेबल पे लगा के रखो ताकि माइंड में सेट हो जाए। वो कैसे निकलेगा, 1/7 वाला ढूंढो जी। कहाँ है, कहीं दिख रहा है, 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 ये दिख गया जी। देखो इसके यहाँ पे 7 है, ये 14 होल 2/7 है, यहाँ नीचे 7 आ गया इसमें, और उसमें भी यहाँ नीचे 7 था। तो हमें ये पता लग जाएगा कि इसका और इसका आपस में कोई रिश्ता है, कोई लेन देन है। अब देखो जी कैसे करेंगे। अब ढूंढो भाई ये 14 को कितना इससे मल्टीप्लाई करें कि वो 57 के आसपास पहुंच जाए। 14 × 4 56 होता है, 14 चौके 56 होता है। तो ये पता चल गया कि इसको कुछ ना कुछ हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लॉजिक करके देखते हैं। 14 होल 2/7 को अगर हमने पूरा 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन जाएगा जी, ये बन जाएगा, देखो जी 14 × 4 कितना होता है, 56 होता है, और ये 2 × 4 कितना होता है, 8 होता है। तो ये बन जाएगा 56 होल 8/7। अब ये देखो जी, ये 8/7 है ना, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। तो 8/7 को अगर देखा जाए तो इसको भी हम 1 होल 1/7 लिख सकते हैं।
अब ये कैसे लिख सकते हैं भाई, देखो बेसिक तरीका तो यही होता है कि 8 को 7 से डिवाइड करा, 1 आ गया, तो ये 1 हमने यहाँ लिख दिया, फिर जो 1 बचा था वो लिख दिया और फिर 7 लिख दिया। लेकिन हमें तो ट्रिक से चलना है, तो ट्रिक से कैसे चलेंगे, देखो ये 7 है ये 8 है, 7 और 8 में कितने का फर्क होता है, 1 का फर्क होता है ना, बस 1 यहाँ लिख देंगे और बाकी जो 1 बचा 1/7 यहाँ लिख देंगे। अब ये 56 में ये वाला जब हम जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 57 होल 1/7। 56 में जब ये 8/7 जमा करा, और 8/7 तो हमने निकाल लिया था, 1 सही 1/7 आ रहा था, तो जब 56 में ये जमा करेंगे तो 57 सही 1/7 आ जाएगा। अब हमारा वही आ गया जो हमें चाहिए था। अब वो निकालने के लिए जब इसको हमने 4 से गुना किया था तो इसको भी हम 4 से गुना कर देंगे, दिक्कत कहाँ आ रही है। जब इस तरफ को 4 से गुना करा है तो इस तरफ को भी 4 से गुना कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 4/7। ऐसे ही निकलता है, कोई मर्जी निकाल लेना। अब ये देखो 44 होल 4/9। अब ऐसा ढूंढो जी जिसके यहाँ कहीं पे 9 आ रहा हो, ये राजी देखो ऐसा तो यहाँ कहीं पे 9 आ रहा है। अब ये 11 और 44 का क्या लेना देना है, 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 44 आ गया, ये 4/9 आ गया, लो जी 4 से मल्टीप्लाई करते ही आ गया, तो 1/9 को हम 4/9 लिख देंगे। अब ऐसे ये वाला ढूंढो जी, ऐसा ढूंढो जिसके यहाँ कहीं 11 आ रहा हो, ये राजी ये वाला। अब 9 और 81 का क्या लेना देना होता है, 9 × 9 81 होता है, तो देखो जी 9 × 9 81 हो गया, ये 1 × 9 1/11 हो गया, तो इसको भी जब इसको 9 से मल्टीप्लाई करा है इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9/11 आ गया। बस यही करना होता है हमें, बेसिक तरीके, बेसिक जुगाड़। आपको इनमें किसी में भी कोई भी दिक्कत है तो मेरे से पूछ लेना, उस पर हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, आपको 24 आवर्स में टेलीग्राम पर रिप्लाई मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, फैला दो वीडियो को, सब तक पहुंचा दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो पाए। और कमेंट्स में बता देना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।